आशुतोष शर्मा। आज चुनौती और दर्द के विषय में बात करना चाहता हूँ। मैं बचपन से लेकर आज सुनता आ रहा हूँ कि चुनौतियों को डट कर सामना करो और दर्द को अपनी ताकत बनाओ। मगर कुछ लोग ये कहते हैं कि चुनौती और दर्द को आने ही मत दो अपने जीवन में। अरे ये क्या हुआ? आप ये कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को निर्बल निर्बल बनाना चाहते हैं? चलिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ। क्या आपने कभी ये सुना है कि कभी कोई झोपड़पट्टी वाला बच्चा एलर्जी से ग्रस्त हो, किसी जैसे धूल की एलर्जी या नाली के पानी में अगर वो घुस गया तो नाली के पानी में घुसने के उसके पैर में बहुत खुजली होगी और या अन्य बीमारी उत्पन्न होगी उसके शरीर में? मैंने कभी नहीं सुना, लेकिन हाँ एक अमीर बच्चे के घर को सुना है मैंने कि अगर वो मिट्टी में खेल लिया तो उसकी एलर्जी हो जाएगी, उसको अन्य अन्य विकार पैदा हो जाएंगे शरीर में उसके। ये दर्शाता है कि जो बच्चा या जो व्यक्ति अपने आप को चुनौतियों में ढालना सीख जाता है और दर्द को अपनी ताकत बना लेता है, वो आदमी जीवन में सफलता जल्दी पाता है। अब लीजिए एक बार सुनिए, दर्द की सुनिए, मैं आता हूँ। मैं अगर किसान ये सोच ले कि हल चलाते समय धरती को कितना दर्द होता है कि वो हल की नोक धरती के सीना चीरती है, तो अगर वही सोच ले कि धरती को बहुत पीड़ा पहुंच रही होगी तो वो तो उसने कुछ उगा लिया और हमने कुछ खा लिया, तो उसका मतलब ये होगा कि दर्द को सही है। बिना दर्द और चुनौती के क्या बना पाएंगे अपने आप को आप? और ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा कहता हूँ, शायद से मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा भी होगा कि एक कोयला इतना दम भरता है कि वो कहता है कि मुझे दबाव दे, मुझे उच्च ताप में रख, क्योंकि मैं दम भरता हूँ और मैं अपने आप को हीरे में परिवर्तित कर लूँगा। मगर एक हीरे की इतनी औकात नहीं होती कि वो ये कह दे कि मुझे उच्च ताप और उच्च दबाव में रखो, मैं अपने आप को एक सुंदर हीरे में बदल दूंगा। क्या आपने सुना है कभी ऐसा? मैंने नहीं सुना। और जो ये कहते हैं कि हमें सब कुछ आता है और हम अपने पिताश्री या अपने पिताश्री के पिता की गद्दी को राज करेंगे, अरे यही तो गलती है मेरे भाइयों। अगर कुछ सीखना है ना तो खुद सीखो। जब तक चुनौतियों का सामना नहीं करोगे ना तो आने वाले जीवन में बहुत जल्दी गिरोगे। और जो छोटी छोटी चुनौतियों से डरते हो ना, तुम उनको कहो कि आओ, जितने आ सकते हो आओ। जितनी चोट तुम खाओगे उतने ही पक्के तुम हो जाओगे। तुमने कभी ये सुना है जो लोहार एक लोहे को गर्म करता है, उसे पीटता, क्यों पीटता? गर्म करके, ताकि वो उसे आकार दे दे। क्या बिना पीटे, क्या बिना चोट करे लोहार एक सरिये को एक ढांचे में परिवर्तित कर देगा? मैं तो नहीं समझता। क्या एक कुम्हार बिना चोट के एक छोटे से कच्चे कुल्हड़ को घड़े में बना परिवर्तित कर देगा? वाह! आप ये कहते हैं कि आप पैसे से हर चीज़ खरीद सकते हैं, तो सरकार एक बात हमें ज़रूर बताइएगा। मैं आपको कहता हूँ कि क्या आप पैसे से समय खरीद सकते हैं? नहीं। आप पैसे से घड़ी खरीद सकते हैं लेकिन समय नहीं। आप पैसे से भोजन खरीद सकते हैं मगर भूख नहीं। आप पैसे से एक मकान खरीद सकते हैं लेकिन घर नहीं, क्योंकि पैसा ना तो भूख खरीद सकता है, ना परिवार खरीद सकता है, ना समय खरीद सकता है। तो अपने आप को ये बोलिए कि हम चुनौतियों का सामना करने को तैयार हैं, सज्ज हैं, क्योंकि ये गीता का सार है, जो लड़ सका है वही महान है, जो नहीं लड़ पाया ना वो महान नहीं है। और इस पूरी दुनिया में ना मैं आपको कहता हूँ, मेरे पास तथ्य भी हैं और मैं इस बात को साबित कर सकता हूँ। चार्ल्स डार्विन ने कहा था और अन्य वैज्ञानिक और हैं जिन्होंने कहा था कि सिर्फ इस दुनिया में ना 5% लोग हैं जो इससे काम करते हैं, बाकी तो उनकी नकल मार रहे हैं, समझे?
अब मैं बताता हूँ क्या 5%। आपने सुना होगा जो बंदर आते हैं आपके गलियों में, तो एक सरदार होता है। अगर आपने उस सरदार को गायब कर दिया तो बाकी के बंदरों को आप आराम से काबू कर लोगे। ये मैं कह रहा हूँ। जंगल का राजा शेर होता है, लेकिन सारे शेर तो जंगल का राजा नहीं होंगे। एक इलाके का एक शेर राजा होगा ना, और अगर आपने उस राजा को उड़ा दिया तो फिर देखिए क्या होता है। जैसे शतरंज में होता है, शतरंज में अगर आपने राजा मार दिया फिर तो आप पूरा खेल आपके हाथ में है, मतलब खेल जीत गए आप। तो जैसे ही ना आप उस व्यक्ति को हटा देंगे झुंड में से जो नेतृत्व करने की क्षमता रखता है, तो झुंड तो अपना बिखर जाएगा। क्या कह रहे हैं आप? मगर मैं कहता हूँ झुंड चाहे बिखर जाए, लेकिन आप अपने आप को थोड़ा भिन्न बनाइए ताकि आप कह सके कि मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ। और ये बात अपने मन में कहिएगा, किसी को बताइएगा नहीं, क्योंकि अगर आपने किसी को अपने भेद दे दिए तो स्मरण रखिए फिर आपको गिरने से कोई नहीं बचा सकता। ये मैं कह रहा हूँ। आप कहते हैं भेद क्या कर सकते हैं? भेद ने पूरी महाभारत रच दी थी और हरवा भी दिया था कौरवों को। भेद, भेदों ने ही तो हमें मारा था। क्या आपको याद है बैटल ऑफ प्लासी? नवाब सिराजुद्दौला वो हारे क्यों थे? क्योंकि उनके मंत्री ने उनके सारे भेद अंग्रेजों को दे दिए थे। तो ध्यान रखिए, ये भेद भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं आपकी चुनौतियों में और दर्द में। तो आप किसी को भी अपने भेद मत दीजिए। क्यों देते हैं भेद अपने आप? किसी को मत दीजिए अपने भेद। अपने आप को हमेशा बोलिए कि आप अपने आप में इतने काबिल हैं कि आप अपनी कुछ दिक्कतों को, अपने कुछ समस्याओं को हल करने की क्षमता रखते हैं अपने अंदर। और ध्यान रखिए, जो ये कहते हैं ना कि ध्वनि दो प्रकार की होती है, दिल, हृदय की ध्वनि और मस्तिष्क की ध्वनि। अच्छा, बड़ा छोटा और सीधा सवाल पूछता हूँ फिर मैं, आपके विचार कहाँ पर आते हैं, हृदय में या मस्तिष्क में? तो ध्यान रखिए, असली जगह ये है। जैसे फौज में कहते हैं ना कमांडर इन चीफ, ये है आपका कमांडर इन चीफ। ये कमांडर इन चीफ नहीं, ये तो खून को संचार करने वाला है पूरे शरीर में आपके स्पंदन से। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को आराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।